नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। छत्तीसगढ़ में पिछले एक सप्ताह से बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के बीच में सरकार सख्ते में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आपातकालीन बैठक लेकर जिला प्रभारी मंत्रियों को कोरोना की रोकथाम लगाने, मैदानी स्तर पर जुट जाने के लिए निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश का ऐसा असर हुआ कि कुछ घंटे के भीतर ही रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे ने कलेक्ट्रेट में जाकर जिला प्रशासन की बैठक ले डाली। इस बैठक में कोरोना का हॉटस्पॉट बने रायपुर जिले में अब रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, यानी पूरी राजधानी बंद रहेगी। इस दौरान धारा 144 के चलते लोग सड़कों पर चल भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब सावधानी बरतने की बात कही गई है और जो नाइट कर्फ्यू है उसका भी ऐलान किया गया है। छत्तीसगढ़ में 1100 कोरोना के मरीज बढ़ गए हैं, तब सरकार सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार कर रही है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी स्वयं कोरोना संक्रमित हैं। ऐसे में विपक्ष में बैठी भाजपा सरकार के प्रयासों को नाकाफी बताते हुए कोरोना के प्रति लापरवाह सरकार होने का आरोप लगा रही है। बढ़ते कोरोना केस को लेकर सरकार की सजगता और विपक्ष के आरोप को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं कि रायपुर जिले के प्रभारी और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे क्या कह रहे हैं। के साथ लगातार बैठक हो रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में क्या क्या स्थिति है, कहां कहां स्थिति है। सौभाग्य से एडवांस में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सारे प्रभारी मंत्रियों को और आदरणीय कलेक्टर साहिबान को आदेश किया हुआ है कि हम लोगों को प्रिकॉशनरी किस तरीके से तैयारी करना है, उस सिलसिले में अपनी तैयारियां पूर्ण रखें। निर्देश ये है, संक्रमण का प्रतिशत जो बढ़ते जा रहा है उसके आधार पे आपको निर्णय लेना है, रोकने की व्यवस्था करना है, नंबर 1। और संक्रमण केवल यहाँ नहीं, महाराष्ट्र में बहुत खराब स्थिति में है, दिल्ली बहुत खराब स्थिति में है, और चूंकि छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है, प्रतिदिन हजारों हजार लोगों का छत्तीसगढ़ आना और बाहरी राज्यों में जाना होता है। हमको सावधानी बरतने के लिए प्रिकॉशन में क्या क्यों कुछ करना है, उसकी तैयारी करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं, देर नहीं हुई है, बल्कि मैं तो कह सकता हूँ ये निर्देश एडवांस। और वही नई गाइडलाइंस को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी नेता उमेश गोरमोड़े, सुनिए। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोविड के मामले चिंताजनक हैं और हम सभी के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। इन सब के बीच में छत्तीसगढ़ की सरकार कहीं ना कहीं सोई हुई सरकार के रूप में कार्य कर रही है। जहां एहतियातन कदम और पहले उठाने की आवश्यकता थी, चाहे नाइट कर्फ्यू का विषय हो या फिर और तमाम एहतियातन कदम हो, अन्य राज्यों की सीमा से आने वाले लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर का या उनके टेस्टिंग का या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का, इन तमाम विषयों पर कहीं ना कहीं उदासीनता देखने मिली। तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर तमाम बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष का ये कहना है कि सरकार जो कार्रवाई कर रही है, सरकार जो फैसले ले रही है, वो अभी सही नहीं है। सरकार को और सख्त कदम उठाने चाहिए, सरकार को सख्त फैसले लेने चाहिए। लेकिन यहां पर जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो ना तो जनहित में है और ना ही सरकार कोई सख्त फैसला ले पा रही है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच में अगर कोई पिसता है तो वो आम जनता है, क्योंकि इसी आम जनता ने वो दंश झेला है जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। वो मंजर, वो दृश्य, वो भयावह दृश्य जो हम सब ने देखा, हम सब ने अपनों को खोया है। और आज जब एक बार फिर से थर्ड वेव को लेकर तमाम खबरें सामने आ रही हैं, तमाम चिंताएं बढ़ रही हैं, उसके बावजूद भी आखिर सरकार इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है, यह विपक्ष का आरोप है। और आज इसी पर हम बहस करेंगे कि सरकार आखिर क्या कर रही है, सरकार जो कर रही है क्या वो सही है, सरकार जो फैसले ले रही है क्या वो जनहित में है। इन तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे। थोड़ी ही देर में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम जानेंगे प्रदेश में कोरोना को लेकर सरकार कितनी है सख्त और विपक्ष के आरोप कितने हैं सफल। एक एक कर तमाम बयान भी हमने आपको सुनाए, जो प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं।
सरकार ने क्या कहा और वही दूसरी ओर विपक्ष क्या कुछ कह रहा है। हमने आपको दोनों का पक्ष सुनाया, लेकिन बड़ी बात ये कि आखिर जनता को परेशानी क्यों हो रही है। सरकार की जवाबदेही है, सरकार की जिम्मेदारी है कि इस कोरोना पीरियड में भी आम जनता को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए वो तमाम आयोजन किए जाएं, तमाम प्लानिंग होनी चाहिए कि घर घर तक जो कुछ भी फैसिलिटीज है उसे पहुंचाया जाए कि आम जनता के सामने कोई भी परेशानी ना हो। थोड़ी देर में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम जानेंगे कि आखिर जो सरकार फैसला ले रही है वो कितना वाजिब है और विपक्ष के आरोप कितने सफल हैं। ऐसे में आपको जानकारी दें कि लगातार छत्तीसगढ़ में संक्रमितों की संख्या में उछाल हुआ और विपक्ष लगातार हमलावर है कि जब संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है वो भी इतनी तेजी से, तो आखिर सरकार मौन क्यों है। आखिर सरकार क्यों नहीं कोई सख्त फैसला ले रही है जिसकी वजह से ये जो आंकड़े लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं उसमें कमी आ सके। तो डिबेट को ओपन करते हैं, तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दो, सुरेंद्र वर्मा जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सुरेंद्र वर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुखर प्रवक्ता है युधिष्ठिर चंद्राकर जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। युधिष्ठिर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। के शर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वही प्रीति उपाध्याय जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, वो भी जुड़ी हुई हैं, जो हमें बताएंगे कि आखिर प्रदेश में जनता की क्या राय है और जनता के लिए सरकार जो कर रही है वो कितना लाभकारी है या नहीं। लेकिन डिबेट की शुरुआत करते हैं सुरेंद्र वर्मा जी से। सुरेंद्र जी, बड़े आरोप लग रहे हैं सरकार पर कि सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, जो फैसले लिए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है। क्या कहेंगे सर? एक तरफ लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं तो दूसरी ओर इतनी लापरवाही होगी तो कैसे आम जनता खुश रहेगी? झूठ, भ्रम और गलत बयानी ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय चरित्र बन चुका है। तथ्यहीन और आधारहीन आरोप लगाने के बजाय विपक्ष की भूमिका निभाए। कोई ठोस सलाह और सुझाव भाजपा के पास नहीं है। हमने पहले भी देखा, प्रीति जी वरिष्ठ समाज सेवी है और के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी वाकिफ है कि किस प्रकार से जब दूसरा दौर आया था पूरे प्रदेश और पूरे देश में हाहाकार की स्थिति थी। न केवल प्रशासन बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भी मदद करते हुए दिखे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस समय भी विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रही। आज ये आरोप लगा रहे हैं तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ये डर का माहौल न बनाए। सरकार जो है पूरी तैयारी में जुटी हुई है। अस्पताल की व्यवस्था, बिस्तर की व्यवस्था, ऑक्सीजन जांच और पर्याप्त वैक्सीनेशन के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जिस प्रकार से बच्चों का वैक्सीनेशन 3 तारीख से शुरू हुआ, परसों से लगातार हमारा लक्ष्य है कि 10 दिन के भीतर हम 100% लक्ष्य को पूरा करें। और आज भी जो जिला स्तर पर पहले दिन से ही सचिन जी छत्तीसगढ़ में जिला स्तर पर फोकस करके राज्य सरकार प्रथम मोर्चे पर लड़ाई लड़ रही है कोरोना के खिलाफ। और आज जो जहां पर जिन जिलों में 4% से अधिक जो संक्रमण की दर है वहां पर विशेष रूप से जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और सीएमएचओ, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन के साथ साथ स्थानीय व्यापारी और चेंबर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। और तमाम सहमति के बाद, विचार विमर्श के बाद में डिटेल जो रायपुर की मैं बात करूं तो 17 बिंदुओं का जो है वो आदेश जारी हुआ है। उसमें बड़ा विस्तृत विवरण है। देखिए, पहले भी हमने देखा कि किस प्रकार से आरोप लगाना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन बिना लोगों के संसाधनों को जांचे परखे अचानक लॉकडाउन लगाया गया, उससे कितनी स्थिति खराब हुई उससे भी हम वाकिफ हैं। छत्तीसगढ़ में हम देखें कि पहले भी जब पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी थी, हमने आसपास के 7 राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई की। अपनी आवश्यकता है उसको पूरा करने के बाद भी। और इसमें जो जनता का सलाह रहा, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, धार्मिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं का जो सहयोग रहा, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में हमने दूसरे लहर में भी
वो लड़ाई लड़के विजय हासिल की और तीसरे लहर से भी निपटेंगे। आज भी हमारे देखिए ये संघीय व्यवस्था है सचिन जी, पहले भी महाराज साहब ने कई पत्र लिखे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की, बूस्टर डोज को लेकर मांग रखी थी, जो बच्चों का वैक्सीन है उसके लिए हम 1 महीना पहले से 2 महीना पहले से लगातार मांग करते रहे। और जो जीनोम सीक्वेंसिंग की, ये जो डेल्टा वेरिएंट के बाद में जो नया ओमिक्रॉन आया है, इसके सीक्वेंसिंग की जांच के लिए हमारे यहाँ एम्स में भी लैब मौजूद है। जिला अस्पताल जो है रायपुर का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, वहां भी लैब मौजूद है। लेकिन पहले विशाखापट्टनम भेजे जाते रहे, उसके बाद में अब जो है हैदराबाद भेजा जा रहा है, तो रिपोर्ट आने में बहुत विलंब हो रहा है, जिसके कारण से भी एक परेशानी है। दूसरी चीज जो है, पहले भी हमने कहा था कि जो ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है ये विदेश से आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ में तो है नहीं, तो जहां पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है वहां पर जांच और उनको उसी जगह पर क्वारंटाइन की व्यवस्था की जाती तो पूरे देश में ये नहीं फैलता। ये आरोप लगाना मेरा उद्देश्य नहीं है सचिन जी, लेकिन इस प्रकार से जो व्यवस्था है, हमने आज भी कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड है, जो रेलवे स्टेशन है और एयरपोर्ट है, वहां पर जो बाहर से आने वाले लोग हैं, दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, उनको 72 घंटे के भीतर का निगेटिव रिपोर्ट, आरटीपीसीआर रिपोर्ट इसका रिएक्शन हम बीजेपी के प्रवक्ता से लेने वाले थे, लेकिन कुछ तकनीकी खामी जिसकी वजह से वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं। के शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा। जहां पर कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस सरकार सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। जहां पर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की रणनीति सही नहीं है, बीजेपी कोई सख्त फैसला नहीं ले रही है। ये आरोप प्रत्यारोप के बीच में एक आम जनता पिसती हुई दिखाई दे रही है। सर, जनता मुझे लगता है कि 2 साल से जो कोरोना झेल रही है तो वो भी जागरूक हो चुकी है कि ढंग से उन्हें अपने स्वयं की सुरक्षा के लिए, अपने आसपास, अपने परिवार समाज की सुरक्षा के लिए क्या करना है ये मालूम है। केवल 3 उपाय है जिसको हर कोई ये बात कह रहा है कि आपको उसका पालन करना है। फिलहाल आप दो वैक्सीन लगा रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में 97% तक हो चुका है पहला वैक्सीनेशन और दूसरा 63% है, और युवाओं का 2-3 दिन हुआ है उसमें 20% तक वैक्सीनेशन हो चुका है। तो छत्तीसगढ़ में जागरूकता तो देखने को मिल रही है। राजधानी में देखेंगे तो मास्क भी लगा रहे हैं, लेकिन जो कि बात बाहर से आ रहे हैं उनको लेकर के ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे सुरेंद्र वर्मा जी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होने के कारण आज आप एक जानकारी आप तक पहुंची होगी कि बिलासपुर में एक 52 वर्षीय आज क्लियर हो चुका है कि उसको कोरोना का नया वेरिएंट उसमें पाया गया है। अब उसकी जांच रिपोर्ट कहां, भुवनेश्वर से आई है। अब हमारे यहाँ आज पत्र लिखा गया केंद्रीय मंत्री को, एम्स में जो है बता रहे, मेरी जानकारी में तो नहीं है, और उसी के लिए आज स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई को पत्र लिखा है कि यहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग जांच की सुविधा एम्स को दी जाए, ताकि यहाँ के मरीजों को, छत्तीसगढ़ जो 7 राज्यों से घिरा हुआ है, यहाँ पे ज्यादा संभावनाएं हैं। इसको देखते हुए जांच की स्थिति को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि जांच की किस प्रकार से हमारे यहाँ कौन सा वेरिएंट आ चुका है, कोई नया वेरिएंट तो नहीं आ गया है। इसकी जांच के लिए छत्तीसगढ़ में इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। अब छत्तीसगढ़ में हम देखेंगे तो अभी 2977 एक्टिव मरीज हैं, और रायपुर में देखेंगे तो 847। ये एक बड़ी संख्या है। तो अस्पतालों की उपलब्धता रायपुर की स्थिति में भी आज समीक्षा में पूरी बात सामने आ गई है। कितने क्या है, 6000 रोज टेस्ट की बात की जा रही है, और 26,825 टेस्ट अभी पिछले सप्ताह हुआ है रायपुर में, जिसमें 777 लोग पॉजिटिव पाए गए। अब ये स्थिति को देखते हुए रायपुर में जो आज गाइडलाइन जारी किया गया उसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं कि आर्थिक गतिविधियों को बंद नहीं किया जा रहा है, एक दूसरा कॉलेजों को बंद नहीं किया जा रहा है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, विभिन्न धरना प्रदर्शन को तो बंद किया गया है, लेकिन 100 से 200 की उपस्थिति में विवाह, अंत्येष्टि या अन्य आयोजन किए जा सकते हैं। इसके लिए नगर निगम को सूचना देनी होगी। इस प्रकार के जो नियम गाइडलाइन जारी किए गए, इनका पालन लोग यदि करते रहे तो मुझे लगता है कि ये डरने वाली बात नहीं है। इसका फैलाव ज्यादा है। आज की बैठक में आईएमए के प्रतिनिधि भी थे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, और चैम्बर कुल मिलाकर के शर्मा जी, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सरकार की भी, विपक्ष की भी और आम जनता की भी, कि आप सभी लोग सावधानी बरते। आप जागरूक हो चुके हैं और सावधानी नहीं बरतेंगे तो वो दृश्य, वो मंजर आपस में देखने को मिलेगा। हो गई है, उनको इसका पालन करना चाहिए। ठीक है। युधिष्ठिर चंद्राकर जी जुड़े हुए हमारे साथ, जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। युधिष्ठिर जी, सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुद्दा विहीन, सत्ता विहीन बीजेपी सिर्फ और सिर्फ लोगों के अंदर भ्रम और डर पैदा कर रही है।
और सभी दर्शक बंधु और हमारे प्रवक्ता बंधुओं को भी बहुत नमस्कार, खास करके सुरेंद्र वर्मा जी को कि उनके जैसे बहुत बुद्धिमान और कुशल प्रशासक हमारे छत्तीसगढ़ के जो हैं कि उसी को ही शासन चलाने आता है। और केंद्र में बैठे हुए भाजपा सरकार बिल्कुल किसी प्रकार का बुद्धि नाम का चीज नहीं है है ना। पहली लहर में जब के ऊपर पूरा के पूरा था तो छत्तीसगढ़ में कितना कंट्रोल हुआ ये सुरेंद्र वर्मा जी को नहीं दिखता। जब दूसरी लहर में राज्य सरकार को केंद्र ने राज्य सरकारों को अपनी अपनी व्यवस्था के हिसाब से इसको बना के कीजिए करके कहा गया, इतनी घोर लापरवाही, इतनी बेइज्जती किए पूरा जनता को। कम से कम मुख्यमंत्री को अपने क्षेत्र के पाटन विधानसभा के जितने भी दुर्ग जिला के कितने लोग नहीं मरे। ये जनता को मारने के सिवाय ये लोग कुछ नहीं करते हैं। ये लोग कहते हैं आरोप लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी आपके पास क्या करने ला रहा है भाई? आपको प्रशासन चलाना है, छत्तीसगढ़ को सुव्यवस्थित आपको करना है। छत्तीसगढ़ को थोड़ी यानी केंद्र सरकार करेगा। वहाँ पे राज्य सरकार का मतलब क्या हुआ? राज्य सरकार को ये व्यवस्था करनी है। जो व्यवस्था वहाँ पे जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है उसको आप मान नहीं रहे हो। खुलेआम आप ऑनलाइन दारू बेच रहे हो, खुलेआम भट्टी में भीड़ लगी हुई है, दुकानों में माल वाल को चालू किए हो, स्कूल को बंद कीजिए। अभी प्रोटोकॉल ओमिक्रॉन ये छोटी मोटी हस्ती नहीं है। ठीक है चंद्राकर जी, देखिए आपने आरोप लगाया, ठीक है, देखिए पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते हैं। चंद्राकर जी, ठीक है चंद्राकर जी, जब फर्स्ट वेव आई थी तो उस वक्त तो आपने भी समय लिया था, आपने भी समय लिया, उसके बाद आपने लॉकडाउन का ऐलान किया। आपने भी देखा कि हाँ भाई ऐसी व्यवस्था है, ऐसी सिचुएशंस है, उसके आधार पर हम आने वाले वक्त फैसला लेंगे। तो वही तो कह रहे हैं लॉकडाउन में वही तो कह रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो व्यवस्था जिस समय उस समय में जो व्यवस्था हमने किया केंद्र सरकार के द्वारा, इतना थी पूरा प्रदेश में सिवाय जहां कांग्रेस शासित है, जैसे महाराष्ट्र। एक तो सबसे बड़े बला ये है महाराष्ट्र, वहीं से ही पूरा के जितने भी ओमिक्रॉन हो चाहे कोरोना हो सब के सब उधरी से ही पैदा होता है। ये जो है महाराष्ट्र में कोई और नहीं है, ये राहुल गांधी है, इटली वाली भाई है। ये लोग पूरा के पूरा वहाँ पे कंट्रोल करते हैं वहाँ पे महाराष्ट्र में। और वहाँ ठीक है सुरेंद्र जी, जवाब तैयार रखिए, आऊंगा मैं आपके पास। सुरेंद्र जी जवाब तैयार रखिएगा, आऊंगा मैं आपके पास। सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ी हुई है हमारे साथ, प्रीति जी। ठीक है चंद्राकर जी, आता हूं मैं आपके पास। ठीक है सर, चंद्राकर जी आता हूं मैं आपके पास, आपने अपनी बात पूरी कर ली। प्रीति जी देखिए, जमीनी स्तर पर देखिए एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब सरकार कोई फैसला लेती है तो कहीं ना कहीं आम जनता उसे फॉलो करती है। हालांकि लापरवाही हो रही है, वो तस्वीरें भी हम लगातार दिखाते हैं, लेकिन जरा आप बताएं कि जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है? सरकार जो फैसला ले रही है उसका पालन हो रहा है? क्या विपक्ष जो बोल रहा है, क्या विपक्ष चाहता है कि सच में हाँ जो फैसला सरकार ले रही है उसका पालन सही तरीके से जमीनी स्तर पर हो? प्रीति जी, सबसे पहले कोरोना और इसकी बात करने के पहले युधिष्ठिर जी की बातों पर मैं अपना आपत्ति दर्ज कराना चाहूंगी। उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है इस डिबेट में, बेहद स्तरहीन बातें उन्होंने जो कही है, उस पर एक महिला होने के नाते, एक महिला के खिलाफ इन्होंने जिस तरह के शब्द का प्रयोग किया है उस पर मैं अपना आपत्ति दर्ज कराना चाहूंगी। सबसे पहले बात कोरोना की अब करें, ओमिक्रॉन लहर की, तो सुरेंद्र वर्मा जी को भी हमने सुना, युधिष्ठिर जी को भी। देखिए सरकारें अपनी तरफ से कोशिश करती हैं। दो लहर के बाद सरकारें भी जान गई है कि किस तरह से असर पड़ेगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और जैसा कि शर्मा जी ने कहा, जनता भी अब जान गई है कि इससे हमें बचना कैसे है और लड़ना कैसे है। तो जमीनी स्तर पर जब पालन नहीं होता है, कुछ ऐसे जब निर्देश आ जाते हैं, जैसे कि जब पहली लहर में लॉकडाउन 4 घंटे के शॉर्ट नोटिस पे लग गया तो जनता उसे नहीं फॉलो कर सकती थी, क्योंकि एक तो उस वक्त अवेयरनेस नहीं था, दूसरा इस तरह का जब फरमान जारी होता है उसे फॉलो नहीं कर सकती, क्योंकि और भी कारण थे जो हम लोगों ने सीखा इस दौरान। इसी तरह अभी मैं स्वागत करती हूँ इस फैसले का कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रोके बिना जहां जरूरत है वहां पर, जैसे स्कूलों को बंद किया गया है और क्षमता कम करी गई है किसी भी तरह के आयोजन को। हालांकि देखिए, क्षमता आप कम करते हैं लेकिन वो फॉलो नहीं होता है। कारण उसके बहुत से होते हैं, जनता में डिसिप्लिन आते आता है।
मेरा ये सुझाव है बल्कि सरकार को कि इस तरह के आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित होने चाहिए, सिवाय में भी शादी और अंत्येष्टि ऐसा होता है हर सरकार उस पर कंसिडर करती आई है, तो वो एक कंसिडर करना चाहिए। पर मेरे 2-3 सुझाव और रहेंगे। जनता को डेफिनेटली सारे प्रोटोकॉल जो है, शर्मा जी भी इस बारे में बात कर रहे थे, हाथ धोना, मास्क पहनना, ये और डिस्टेंस मेंटेन करना, इसे फॉलो करना है। सरकार ने बॉर्डर सील, सब कोई इस बारे में बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है और बाहर से लोग आ रहे हैं, तो इस वक्त बॉर्डर सील होना या एटलीस्ट पूरी तरह से टेस्ट होना। अगर ऐसा कोई सख्त कदम उठाना चाहिए जहां पर लोग दूसरे राज्य से अंदर ना आए, क्योंकि अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि आपको अब प्रतिबंध लगाना होगा। सुरेंद्र वर्मा जी, आप इंतजार कर रहे हो काफी देर से, जवाब दीजिए। कॉलेज मैं ये पॉइंट रखना चाहती हूँ, जल्दी से मैम, देखिए समय की बहुत कमी है, थोड़ा फास्ट जी। बंद भी बहुत आवश्यक है। ऑनलाइन एजुकेशन किया जा सकता है कॉलेजेस में भी, इसमें उसका भी बंद होना, क्योंकि वो फिर इन्फेक्शन लेकर घर में जाएंगे। और देखिए हम लोग एक गलती, ठीक है मैम, माफ कीजिएगा, समय की बहुत कमी है। सुरेंद्र वर्मा जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। सचिन जी, कड़ा प्रतिवाद करता हूँ। युधिष्ठिर चंद्राकर जी जो अपने संगीत चरित्र को प्रदर्शित कर रहे हैं, भाषा की मर्यादा को ध्यान रखे, और जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं इनको मालूम होना चाहिए, इनके पास तथ्य होते नहीं। सुन लीजिए युधिष्ठिर जी, बीच में नहीं टोका। सचिन जी बीच में इनको ठीक है, बोलिए सर, बोलिए, समय की बहुत कमी है सर, प्लीज जल्दी। समाज नाकामी के कारण यदि ये आप आतंकवादी काम करते रहे, ठीक है चंद्राकर जी, माफ कीजिए, समय की बहुत कमी है, मत बोलिए सर, उनकी बात सुन लीजिए। होता है तो ये नमस्ते ट्रम्प करने नहीं, वही तो कह रहा हूं, आप कह रहे हैं तो आपको दर्द चलो ठीक है, माफ कीजिएगा, लेकिन समय की बहुत कमी है, माफ कीजिएगा। सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रीति जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, के शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, युधिष्ठिर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि आपको सावधानी बरतनी होगी। सरकार अपना काम कर रही है, आप अपना काम करें। एक ब्रेक।